हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे प्रिय प्यारे ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी, जिन्होंने हमें कृपा का पात्र बनाया है और इस तरह से प्रचार कार्य के लिए आज्ञा दे दी है। तो एक बार कुंभ मेला में प्रभुपाद जी कि सारे तत्वों का सार जो है वो केंद्रों के रूप में जाना जाता है और हर चीज़ अपने अपने केंद्र में स्थित होती है। और जब तक वे व्यक्ति उस केंद्र बिंदु उस स्थिति को नहीं जानता है, तब तक उसको कोई भी विषय समझ में नहीं आते। तो पहली बात है, प्रभुपाद जी ने कहा मनुष्य का केंद्र बिंदु धर्म है, लेकिन धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य नहीं है। तो धर्म का केंद्र बिंदु मनुष्य नहीं है, लेकिन मनुष्य का केंद्र बिंदु धर्म है। फिर प्रभुपाद जी ने कहा कि धर्म का केंद्र बिंदु भगवान है, लेकिन भगवान का केंद्र बिंदु धर्म नहीं है। इसलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो भगवान श्री कृष्ण भी सबको धर्म का त्याग करने के लिए कहते हैं। और भागवतम के भी मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में भी धर्म का त्याग करने की बात है। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किम वा परेरीश्वर सद्यो वृद्धि अवरुद्धते अत्र कृति भी शुशुश्रुभि तत्क्षणात्। तो इसी तरह से भागवतम के मंगलाचरण के द्वितीय श्लोक में भी धर्म प्रोजित का मतलब धर्म का त्याग करना ही सर्वोत्तम है। लेकिन कौन से धर्म का त्याग करना है? तो दो प्रकार के धर्म सनातन के रूप में पूरे भारत भर के माध्यम से विश्व में प्रचलित हैं। एक है सनातन वैदिक वर्णाश्रम धर्म और एक है सनातन भागवत धर्म। तो जो भागवत धर्म है उसको समझने के बाद में व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का त्याग करके आगे प्रगति कर सकता है। अब दोनों धर्मों में क्या तफावत है, इसका केंद्र बिंदु के माध्यम से प्रभुपाद जी ने भली भांति विश्लेषण किया है। तो मनुष्य का केंद्र बिंदु धर्म, धर्म की केंद्र बिंदु भगवान, और भगवान का केंद्र बिंदु जो है वो धर्म नहीं है, इसलिए धर्म छोड़ने की बात करते हैं। तो भगवान का केंद्र बिंदु है कि इस संसार में कोई शूद्र हैं तो कोई वैश्य हैं, कोई क्षत्रिय है, कोई ब्राह्मण है, ये प्रणाली है। कोई ब्राह्मण 4 वेदों का ज्ञाता है, चतुर्वेदी कहा जाता है, 3 वेदों का ज्ञाता है त्रिवेदी कहा जाता है, 2 वेदों का ज्ञाता है द्विवेदी कहा जाता है, और एक वेदांती कहा जाता है जो एक वेदों को जानता है। तो इस तरह से भगवान का केंद्र बिंदु भक्त हैं, लेकिन भक्त का केंद्र बिंदु भी भगवान नहीं है, उनकी सेवा है, मतलब भक्ति है। मतलब भक्ति जो है वो भक्त का केंद्र बिंदु है, और भक्ति का केंद्र बिंदु भी क्या है? तो भक्ति का केंद्र बिंदु प्रेम है। इसलिए सर्वोच्च तत्व जो है प्रेम आ जाता है। इसलिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई और सगाई दूर भगाई। इसलिए प्रेम सबसे ऊपर का तत्व होने के नाते प्रभुपाद जी ने बताया कि मनुष्य का केंद्र बिंदु धर्म, धर्म के केंद्र बिंदु भगवान, भगवान का केंद्र बिंदु भक्त, भक्त का केंद्र बिंदु भक्ति, और भक्ति का केंद्र बिंदु प्रेम है। तो वो प्रेम जो है उसका कोई केंद्र बिंदु नहीं है। इसलिए प्रेम क्या करता है? भक्त और भगवान को दोनों को अपने बंधन में बांध देता है। तो जिनके पास में प्रेम का बंधन है वो इस वर्णाश्रम के कर्म बंधन के चंगुल से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए एक धर्म जो है वर्णाश्रम धर्म
जिससे हम अपने आप को वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपना परिचय दे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, वानप्रस्थ हूँ, सन्यासी हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य और शूद्र हूँ। ये सारी की सारी शरीर की उपाधि वाला धर्म है और भक्ति ये आत्मा की उपाधि वाला धर्म है। इसलिए भागवत धर्म जो है वो आत्मा और परमात्मा के प्रेम के संबंधों को स्थापित करता है, इसलिए इसको भी शाश्वत कहा जाता है। और वर्णाश्रम धर्म जो है ये जगत टेम्पररी है, तो धर्म भी टेम्पररी है, नियम भी टेम्पररी है, परिणाम भी टेम्पररी है। टेम्पररी सुख है, टेम्पररी दुख है इसके, लेकिन ये सारे के सारे क्षणिक होने के नाते इनको जो धर्म कहा गया है वो प्रोजित मतलब कैतव धर्म है। कैतव धर्म का मतलब धर्म के जैसा दिखता है लेकिन वो परिवर्तित हो जाता है, इसलिए उसको कैतव कहते हैं। कि जैसे पानी का मूलभूत धर्म तरलता है और जब वो हिमालय में उसका बर्फ़ जम जाती है तो क्या हो जाता है कि जैसे वो बर्फ़ जम जाती है वो घन बन जाता है। तो कुछ समय के लिए पानी अपना जो धर्म परिवर्तित कर देता है, द्रव है तो घन हो जाता है। ऐसे धर्म को कैतव धर्म कहते हैं। जैसे सूर्य उगाएगा वो बर्फ़ पिघल जाएगी और फिर पानी अपने मूलभूत धर्म में बहने वाली स्थिति में आ जाएगा। ऐसे ही शरीर का आधार आत्मा होने के नाते और आत्मा भगवान का अंश होने के नाते उसके लिए भागवत धर्म ही मूलभूत धर्म है। जैसे समय पुंसा परो धर्मो अथो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा संप्रसिद्धति। इसलिए आत्मा के लिए जो धर्म है उसका नाम भागवत धर्म है। और भागवत धर्म का मतलब आत्मा का भगवान के साथ का संबंध है। और वर्णाश्रम धर्म का मतलब होता है शरीर का समाज के साथ में और दुनिया के साथ में जो संबंध है उसकी परिभाषा है। इसलिए कहाँ तो ज्ञान जाता है लेकिन अज्ञान है। और भागवत धर्म जो है वो आत्मज्ञान के स्तर पर जो धर्म समझ में आता है उसको भागवत धर्म कहते हैं। परंपरा वर्णाश्रम धर्म की सनातन है, लेकिन शरीर नाशवान है, जगत नाशवान है, तो सब कुछ नाशवान है, शाश्वत नहीं है। इसलिए शाश्वत धर्म कहना नहीं है, लेकिन धर्म शाश्वत नहीं है, लेकिन उसकी परंपरा शाश्वत है। और भागवत धर्म आत्मा शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, इसलिए धर्म भी आत्मा के सर का भक्ति ये शाश्वत भागवत धर्म है। इसलिए इसको ही शाश्वत धर्म कहा जाता है। इसके अलावा धर्म को समझना सामान्य आदमी के बुद्धि का विषय नहीं है, क्योंकि उसको बेसिक प्रिंसिपल ही पता नहीं है। उसको जो ये सामान्य तत्व है, सूत्र हैं, उनका पता नहीं होने के कारण वो धर्म को ठीक से समझ नहीं पाता है। और जब वो समझेगा ही नहीं तो आचरण कैसे करेगा? जब आचरण नहीं करने का तो परिणाम को कैसे प्राप्त होगा? जब परिणाम ही नहीं मिलेगा तो सुख शांति और प्रेम और आनंद वो कैसे प्राप्त कर सकता है? इसलिए संसार में हर चीज़ को केंद्र बिंदु हैं और केंद्र बिंदु का आश्रय लेकर हम अलग अलग सिद्धांतों को समझ सकते हैं और किसी भी मन में किंतु परंतु आए बिना ही उसको समझ सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं और ये सारा तत्व फिर हमें अपने आप दृष्टिगोचर हो जाता है। और कहने का जो आशय है प्रभुपाद जी का केंद्र बिंदु वो हमारी भी समझ में आ जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।